हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मैं बना रही थी अपनी ब्रेकफास्ट या आप लंच ब्रंच कह सकते हैं, मैं वो बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी कद्दू यानी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। और इसकी रेसिपी को कौन नहीं जानता, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। जस्ट आपको कद्दू को छीलना है, इसे काटना है और मेथी का तड़का दे करके इसे आपको जस्ट फ्राई करना है। और मसाले में मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ मैं हल्दी डालती हूँ और फिर मैं इसे ढक दूँगी जब तक ये गल जाए। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया था ताकि जब मैं सब्ज़ी बना लूँ उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और तब तक मेरी बेड की क्लीनिंग हो चुकी थी, यानी मेरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी थी। हॉस्टल लाइफ ऐसे ही होती है, आपको ऐसे ही कमरे देखने को मिलेंगे और इसी में तो मज़ा है। हॉस्टल लाइफ इज़ द गोल्डन लाइफ, इसीलिए तो कहा जाता है। और उसके बाद शाम में मैं निकल गई थी मार्केट क्योंकि कुछ सामान लेना था। और जिस दिन मैं निकली थी उस दिन था संडे, और संडे होने के बावजूद भी उस दिन मार्केट में काफ़ी रश थी। आप आगे की वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा लेसन मिलेगा। जो गलती मैंने की वो गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैंने क्या गलती की आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितनी सारी उस दिन दुकानें बंद थे, फिर भी मार्केट में काफ़ी रश थी, लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा था। और विंटर्स आ चुके हैं इसलिए कंबल और विंटर के स्वेटर्स वगैरह भी मार्केट में आ चुके हैं। और ये है वेंडर मार्केट, यानी रांची का सबसे बड़ा स्ट्रीट मार्केट आप कह सकते हैं। हम सबको यहाँ से भी शॉपिंग करनी थी, बट पहले हमने डिसाइड किया कि हम सब चाय पी लेते हैं क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि पहले चाय पीते हैं। और यहाँ हम आ चुके थे कचहरी, जहाँ पे आप आएंगे यानी रांची में जब आप कचहरी के पास आएंगे तो यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे ठेले रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चाय मिलती है, यानी कुल्हड़ की चाय। आपको तो पता है किस किस को कुल्हड़ की चाय पसंद है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं संडे की वजह से सारे ठेले बंद थे। मैंने सोचा कि यहाँ आकर के मैंने गलती कर दी क्या, बट फाइनली हमें एक मिल गया जो कि बहुत ही अच्छा बनाते हैं ये चाय। और फिर हमने गर्मा गर्म चाय पी। और आपको पता है विंटर्स में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी कुल्हड़ वाली मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। बहुत ही मज़े की चाय थी और बहुत ही अच्छी लगी। संडे के अलावा अगर आप किसी और दिन यहाँ आएंगे तो ये रोड आपको बहुत ज़्यादा बिजी मिलेगी, बहुत ज़्यादा इस रोड पे रश रहती है। बट आप देख सकते हैं कि आज के दिन कितनी खाली थी। और उसके बाद फिर हम चले गए मॉल जो कि कचहरी रोड में ही पड़ता है, यानी हम चले गए बिग मार्ट में और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी तो फिर हम वहाँ आ गए। और अभी काफ़ी अच्छी कलेक्शंस आई हुई हैं विंटर्स की, तो मॉल्स में सारे विंटर के कलेक्शन आ गए हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इस मॉल में आपको काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाएंगी, तो जो लोग रांची में हैं वो ज़रूर इस मॉल में आ सकते हैं। बेसिकली हमें लेने थे बॉटल्स क्योंकि मुझे ज़रूरत थी बॉटल्स की और की छोटे मोटे चीज़ों की, तो हम आ गए थे इस सेक्शन पे। एंड बॉटल काफ़ी अच्छे थे, बट मैंने सोचा चलो एक बार वेंडर मार्केट देख लिया जाए क्योंकि वो एक स्ट्रीट मार्केट है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे प्राइस में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप बार्गेनिंग करना आपको आता है तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाएंगे। तो फिर हम आ गए थे वेंडर मार्केट, यानी ये हमारा वेंडर मार्केट। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा वो खाली खाली सा था क्योंकि उस दिन संडे था, फिर भी लोग थे और दुकानें खुली हुई थी, बट काफ़ी कम दुकानें खुली हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो दुकानदार थे वो थोड़ा हाई प्राइस भी बता रहे थे। बट फिर भी अगर आप बार्गेन कर पाए तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती है। उस दिन हम सबको गए हुए थे ग्रुपिंग में, तो सबको कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर हम आ गए थे ज्वेलरी के शॉप पे और जिनको लेना था उन्होंने लिया। बट मुझे वहाँ कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं अगेन आ गई बिग मार्ट अपने बॉटल लेने क्योंकि मुझे वहाँ पे वेंडर मार्केट पे कोई भी बॉटल पसंद नहीं आई थी। तो फिर अगेन मैं यहीं पे वापस आ गई और मैंने यहीं से बॉटल लिया। और यहाँ हमारे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक बॉटल ली, तो जब मैंने लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन पे किया, ठीक है। जब मैंने फ़ोन पे किया तो गलती से, क्योंकि हम लोग वहाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा रश में थे, तो जिसने फ़ोन पे किया था, यानी हम लोग वहाँ बहुत लोग गए थे, ग्रुपिंग में गए थे, तो जो मेरे साथ जो गई थी उन्होंने वहाँ फ़ोन पे किया क्योंकि हम सब ने इकट्ठे सामान लिए थे। तो फ़ोन पे किया तो गलती से हमसे ज़्यादा पैसा चला गया। बट उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, और वो हमसे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे। उन्होंने कहा कि हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते, आपको उसके बदले में कुछ सामान खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। जबकि मैंने कहा कि अगर हम आपको कैश देते तो आप हमें वो कैश रिटर्न करते ना, बट उन्होंने कहा कि नहीं आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। और उस चक्कर में हमारी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा बहस। तो ये हुआ था हमारे साथ। तो इससे आप लोग भी सीख ले कि जब भी आप मॉल जाएं या फिर कहीं पे भी आप यूपीआई पेमेंट करें तो बी केयरफुल, आप बहुत अच्छे से देख करके आप यूपीआई पेमेंट करें, क्योंकि अगर आपसे थोड़ी भी गलती होती है तो उन लोगों को बहाना मिल जाता है आपसे पैसा लूटने का। और फिर हम वहाँ से चल दिए थे और ये है न्यूक्लियस मॉल। और उसके बाद हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हम सब कुछ भी पकाने के मूड में नहीं थे। तो फिर
हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही कुछ खाना पैक करा लेते हैं और फिर पैक करा करके हम आ गए थे रूम। और ये की थी मैंने छोटी मोटी शॉपिंग। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उस दिन क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले मार्केट से मैंने लिया था बुक, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी करंट अफेयर्स की। और ये बॉटल जो कि हम सब ने कंट्रीब्यूट करके लिया, क्योंकि हमसे पैसा ज़्यादा चला गया था तो हम एक जन उतना ज़्यादा नहीं ले सकते थे, इसलिए फिर मैंने ये ग्रीन वाली बॉटल ली छोटी सी। उसके बाद जो मेन बॉटल था वो मैंने ये लिया था ब्लू वाला। और फिर मैंने वेंडर मार्केट से ये ली ईयरिंग्स, यानी हुप्स जैसी ईयरिंग्स थी, काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद एक चेन। और ये थी मेरी छोटी सी कुछ शॉपिंग, और सिर्फ मेरी, हम सब की नहीं। और फिर मैं आ गई थी रूम, और ये क्लिप है घर आने के बाद का। फिर मैं घर आई और फिर मैंने अपना डिनर किया और फिर मैं सो गई। और ये है वो खीर जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बना करके दिया था, जो कि काफ़ी यमी था, बहुत ही यमी ये खीर था। सो होप यू लाइक दिस व्लॉग, और आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।